वेलकम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग रामायणा क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज मैं सौरभ विश्वकर्मा आपके लिए लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन के 10 सेक्शन का एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम कवर करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट, कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और कुछ ट्रिक्स को समझेंगे। टेंस रिलेटेड ट्रिक्स होंगी वो, जिन्हें देखकर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्वेश्चंस को रैपिडली कैसे सॉल्व करना है। सो बने रहिए मेरे साथ, चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम टेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे। कुछ लोगों को टेंस आते होंगे, जिनका टेंस में बहुत मजबूत हाथ होगा, और कुछ लोगों को नहीं भी आते होंगे, लेकिन ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इसे बॉटम लेवल से शुरू करूं, जिससे आपको ट्रिक को रिलेट करा सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्सप्रेशन होता है ऐसा काम जो रिसेंट पास्ट में कंप्लीट हुआ, ऐसा एक्शन जो रिसेंट पास्ट में कंप्लीट हुआ हो, ये पास्ट इंडेफिनिट कहलाता है। एक्सप्रेशन से आप ऐसे समझ सकते हैं। अब इसका यूज क्यों होता है? रिसेंट कंप्लीटेड एक्शन को बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। मैंने आपको एक्सप्रेशन भी समझाया और इसका यूज क्यों होता है ये भी समझाया। तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए और आगे बात करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें टेंस में अच्छा नॉलेज होने के बावजूद भी वो जब भी कभी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में अपियर होते हैं तो अपने सेंटेंस में गलती करके आते हैं। एरर फाइंड करते नहीं बनता कि एरर है कहाँ, क्योंकि उन्हें टेंस का ज्ञान तो होता है, लेकिन टेंस की डेप्थ नॉलेज नहीं होती। उन्हें टेंस के बारे में बारीकियां नहीं पता होती, टेंस की ट्रिक्स नहीं पता होती। चलिए बात करते हैं। आज मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट के कुछ कीवर्ड्स बताने वाला हूँ। उन कीवर्ड्स को देखकर आप समझ जाएंगे कि सेंटेंस में कहाँ पास्ट इंडेफिनिट को बनाने की बात कर रहा है। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो पास्ट इंडेफिनिट के लिए ही यूज किए जाते हैं, जैसे यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट नाइट, और कोई भी पास्ट का स्पेसिफिक टाइम पास्ट इंडेफिनिट को बताने का काम करता है। चलिए इन कीवर्ड्स का यूज करके एक सेंटेंस के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस लिया है मैंने, शी वेंट टू कॉलेज यस्टरडे। यहाँ पर शी एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, वेंट एज अ वर्ब यूज हुआ है, द कॉलेज एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे यस्टरडे एज अ कीवर्ड यूज हुआ है। जिस किसी सेंटेंस में आपको ये कीवर्ड दिख जाए, समझ जाइएगा बात पास्ट इंडेफिनिट की हो रही है। वर्ब की सेकंड फॉर्म होना मैंडेटरी है। अगर अब हम बात करें पास्ट इंडेफिनिट के फॉर्मूले की, तो फॉर्मूले को समझने की कोशिश करते हैं। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म पे यहाँ ट्रांसफर हो जाती है बात, प्लस ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल लेते हैं, ही वेंट टू गेट अवार्ड यस्टरडे। बात रीसेंट पास्ट एक्शन की हो रही है, इसीलिए यहाँ पर हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया है, और यस्टरडे एज अ कीवर्ड ही काम कर रहा है यहाँ पर। बात करते हैं फॉर्मूला फॉर नेगेटिव सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में किस प्रकार की हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है? तो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है डिड। डिड जो है वो डू का ही एक दूसरा रूप है। डू का सेकंड फॉर्म डिड होता है, जो पास्ट के लिए यूज किया जाता है, और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम डिड के आगे नॉट का यूज करते हैं। फॉर्मूला कुछ इस प्रकार आता है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट से ही डिडंट बना है, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। बात करते हैं सेंटेंस की। सेंटेंस की बात करें तो ही डिडंट गो टू गेट अवार्ड यस्टरडे। वो कल अवार्ड लेने नहीं गया। यानी यहाँ पर सीधी सीधी सी बात है, यहाँ नेगेटिव सेंटेंस में डिड के साथ नॉट का यूज किया गया है और एक कीवर्ड यस्टरडे का यूज किया गया है। यानी बात हो रही है पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस को समझने के बाद बात करते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्लोज एंडेड और दूसरा होता है ओपन एंडेड। बात करें इसके हेल्पिंग वर्ब की, तो यहाँ भी डिड यूज किया जाता है, लेकिन फॉर्मूले में इसका स्थान बदल जाता है, प्लेस बदल जाती है। यहाँ पर डिड फॉर्मूले में सबसे पहले आ जाता है। फॉर्मूले की बात करें तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया फॉर्मूला। अब बात करते हैं सेंटेंस की। सेंटेंस देखें तो डिड शी गो टू हर ग्रैनी लास्ट वीक। क्या वह लास्ट वीक अपनी ग्रैनी के पास गई थी?
तो यहाँ पर बात हो रही है लास्ट वीक रिसेंट पास्ट एक्शन की, स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहा है। तो पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो भी क्लोज एंडेड की बात करता है। बात करें पास्ट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव सेंटेंस के ओपन एंडेड क्वेश्चन की, इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो डिड का यूज किया जाता है, लेकिन यहां पर हेल्पिंग वर्ब के पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज किया जाता है। क्वेश्चन वर्ड्स व्हाट, व्हेन, हाउ, हुज, टू हुम, ये सारे क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल है व्हाई डिड शी शाउट एट मी यस्टरडे, उसने कल मुझे क्यों चिल्लाया। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड वाई का यूज किया गया है और यस्टरडे एक कीवर्ड है जो कि ये बताने का काम कर रहा है कि बात पास्ट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव सेंटेंस की जा रही है। सो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन क्यों दी, क्योंकि आपका बॉटम लेवल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब हम बात करेंगे कंपैरेटिव एनालिसिस की। पास्ट इंडेफिनिट का कॉन्सेप्ट क्लियर होने के कारण ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। चलिए कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं दो टेंस के बीच में। पहला है प्रेजेंट टेंस। इसके कीवर्ड को समझने की कोशिश करते हैं कि सेंटेंस में किन कीवर्ड्स के थ्रू हम समझ सकते हैं कि बात प्रेजेंट परफेक्ट की हो रही है। ये कुछ कीवर्ड्स हैं, सो फॉर, अप टिल नाउ, बाय नाउ, येट, रिसेंटली, ऑलरेडी, जस्ट, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जिनका प्रयोग जब सेंटेंस में किया जाता है तब देखकर ही समझ आ जाता है कि बात प्रेजेंट परफेक्ट की हो रही है। बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट के कीवर्ड्स की। यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट नाइट, लास्ट डे, कोई भी स्पेसिफिक टाइम जो पास्ट का स्पेसिफिक टाइम है उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। इन कीवर्ड्स के थ्रू हम समझ सकते हैं कि यहां पर एरर है और इसे पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करना है। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कुछ आइडेंटिफिकेशन की। हम कैसे सेंटेंस में समझेंगे कि बात प्रेजेंट परफेक्ट की हो रही है कि पास्ट इंडेफिनिट की हो रही है। पहला पॉइंट लेते हैं हम, वर्क डन। कोई भी काम यदि 100% कंप्लीट हो गया हो तो वहां प्रेजेंट परफेक्ट आता है। दूसरी बात करें तो इट कैन बी इफेक्ट और सीन, काम प्रभावी होना चाहिए और दिखना भी चाहिए। नो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, यानी वहां पर इंप्रूवमेंट की कोई संभावना ना बचे, वहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। बात करें पास्ट इंडेफिनिट की तो रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन को बताने का काम पास्ट इंडेफिनिट करता है, या आराम से आप समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ एक ऐसे एग्जांपल्स की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन्हें हमें कैसे सही करना है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, चलिए जानते हैं। राहुल इज कंप्लीटेड 3 चैप्टर्स सो फार। यहां पर जिसे टेंस की प्रॉपर नॉलेज ना हो तो बच्चा बोलेगा कि सेंटेंस सही है सर, लेकिन अगर आपको सेंटेंस में टेंस की बारीकियां पता है तो आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लोगे कि एरर है सर। आप सेंटेंस में देखेंगे लास्ट में सो फार जैसे कीवर्ड का यूज किया गया है। मैंने आपको पहले बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट के कीवर्ड के रूप में सो फार भी एक कीवर्ड है जिसका यूज सेंटेंस में किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में समझाया था। तो उसका फॉर्मूला में जो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है हैज और हैव यूज की जाती है। यहाँ तो इज का यूज किया गया है। तो हम इसे सुधारने के लिए क्या करेंगे, इसको काट देंगे, इसको रिमूव करेंगे यहाँ से और हैज पुट कर देंगे। तो सेंटेंस निकलकर सामने आता है, राहुल हैज कंप्लीटेड 3 चैप्टर्स सो फार। ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। चलिए एक और सेंटेंस लेकर समझने की कोशिश करते हैं। यदि पिछले सेंटेंस में यदि कोई डाउट रह गया हो तो क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की, हिना सबमिटेड द फाइल बाय नाउ। इस सेंटेंस में भी एक कीवर्ड का यूज किया गया है, बाय नाउ। आपको यह देखना है कि बाय नाउ किस टेंस में यूज किया जाता है, किस टेंस का कीवर्ड है। बाय नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कीवर्ड है, तो हमें इसे सही करना पड़ेगा। हिना सिंगुलर है, इसीलिए सिंगुलर के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किस हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, हैज। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हिना के बाद हैज पुट कर देंगे। हिना हैज सबमिटेड द फाइल बाय नाउ। ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो गया।
अब समझने की कोशिश करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। अगर पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस में कोई एरर है तो हम उसे कैसे पहचानेंगे। शी हैज मेट मी यस्टरडे। अब यहाँ पर एक चीज देखेंगे आप, मैंने हाईलाइट करके भी समझाने की कोशिश की है। एक कीवर्ड यस्टरडे, यस्टरडे रीसेंट पास्ट एक्शन को बताने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज की गई है वो बिल्कुल गलत है, हमें हेल्पिंग वर्ब हटानी पड़ेगी। तो हम हेल्पिंग वर्ब इस सेंटेंस से हटा देंगे। सेंटेंस निकलकर सामने आएगा शी मेट मी यस्टरडे। ये बिल्कुल पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया और करेक्ट हो गया। चलिए बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट के कुछ एक और सेंटेंस की। रेखा हैज सेलिब्रेटेड द एनिवर्सरी ऑन 23 दिसंबर। इस सेंटेंस में बताइए कहाँ एरर है। मैंने खुद ही हाईलाइट करके बताया है 23 दिसंबर स्पेसिफिक टाइम को बताने का काम कर रहा है और रीसेंट पास्ट में हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब हैज को हटा देंगे और सेंटेंस निकलकर सामने आएगा रेखा सेलिब्रेटेड द एनिवर्सरी ऑन 23 दिसंबर। ये बिल्कुल अपने आप में सही सेंटेंस हो गया। बात करते हैं कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस की जो हमेशा टेंस में पूछे जाते हैं। बात करते हैं एक सेंटेंस की जो कि मैंने अपने लिए निकाला है समझने के लिए, डिस्कस करने के लिए। राहुल हैज बीन राइटिंग अ लेटर सिंस ही हैज केम हियर। इस सेंटेंस को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। बात करते हैं टेंस की, तो ये बात कर रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, क्योंकि यहां पर सिंस वर्ड का यूज किया गया है। अब बात करते हैं सिंस के बाद जो सेंटेंस का यूज हुआ है ही हैज केम हियर। क्या ये अपने आप में सही है? नहीं है, क्योंकि सिंस है जो हमेशा स्पेसिफिक टाइम की डिमांड करता है और स्पेसिफिक टाइम का यूज हम पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। इसलिए हम इसे करेक्ट करते हैं। करेक्ट करने के लिए सेंटेंस में से हैज को हटा देंगे और सेंटेंस निकलकर सामने आएगा राहुल हैज बीन राइटिंग अ लेटर सिंस ही केम हियर। ये सेंटेंस अपने आप में सही हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन लेकर समझने की कोशिश करते हैं। रवि हैज बीन वर्किंग हार्ड सिंस ही हैज लॉस्ट हिज जॉब। यानी रवि जब से हार्ड वर्क कर रहा है जब से उसकी जॉब गई है। यहां पर एक वर्ड सिंस का यूज किया गया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। क्या उसके बाद सेंटेंस में हैज का यूज करना सही है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि सिंस हमेशा पास्ट स्पेसिफिक टाइम की डिमांड करता है। तो रवि हैज बीन वर्किंग हार्ड सिंस ही लॉस्ट हिज जॉब। सेंटेंस ये करेक्ट है और इसे ऐसे ही बनाया जाना है, रवि हैज बीन वर्किंग हार्ड सिंस ही लॉस्ट हिज जॉब। तो ये सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल सही हो गया। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और जितना ज्यादा हो सके इसे एजुकेशनल ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और भी अच्छी ट्रिकी वीडियोस लेकर आऊं जिससे आपकी नॉलेज और बूस्ट हो और इम्प्रूव हो। सो बने रहिए हमारे साथ। कीप वॉचिंग। थैंक यू।